हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप आईएएस आईपीएस कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द हिंदू में कौन से न्यूज़ पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का न्यूज़पेपर। तो अगर हम आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो नेपाल को लेके है। नेपाल को लेके इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट होता है ये। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि लास्ट कल के न्यूज़पेपर में भी ये आया था। तो अगर आप वो पढ़े हो तो इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। अगर हम और आगे जाते हैं तो ये वाला एक बार आप देख सकते हो कि एक शॉर्ट में पार्सल ट्रेन होता क्या है करके। बस और कुछ नहीं इसमें। और अगर हम और नीचे जाए तो टीईटी कैंडिडेट्स बंगाल प्रोटेस्ट ये वाला भी आप एक बार गो थ्रू कर लो। बाकी जो पीएम और सब चीजें जो न्यूज है उसको आपको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो केरला में इस मंथ में, मतलब लास्ट मंथ में 6 डेथ हो चुकी है इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेन इन्फेक्शन। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है लास्ट के कुछ हफ्तों के न्यूज़पेपर में तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल पढ़े कि हाँ ये कौन सी अमीबा है जिसकी वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो रहा है, कितनी डेथ हो रही है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब पढ़ना इसमें जरूरी है। ये वाला आप देख सकते हो GS3 में इन्वायरमेंट में ये आता है। ये वाला रेड आईवी प्लांट ये पढ़ना ही है कि हाँ ये किस चीज में यूज आ रहा है। तो ये पूरा पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। और ये वाला तो आपको इतना मालूम होना चाहिए बेसिक कि हाँ यूएस ने जो टैरिफ बढ़ाया है इसकी वजह से कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से वो आपको चीज मालूम होनी चाहिए। बाकी इतना इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है इम्पोर्टेंट जो यूपीएससी के एस्पिरेंट को करना चाहिए। प्रोजेक्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस ये वाला निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर 2-3 दिन पहले भी आर्टिकल आया था, एडिटोरियल आया था। तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर से पढ़ना है कि नहीं इसके अंदर कुछ और एस्पेक्ट आ सकता है, कुछ और डायमेंशन हो सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो जरूर। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में ये GS3 में ही आता है। ये वाला भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि जीएसटी के रिफॉर्म को लेके कंटिन्यूअसली हर दिन एडिटोरियल में आर्टिकल आ ही रहा है, तो आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कैसे बताया कि वल्चर्स जो है प्रिवेंट करते हैं पेंडेमिक्स को, तो वो कैसे होता है, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। और उसको प्रिवेंशन कैसे करना है, उनका कंजर्वेशन कैसे करना है, ये तो पूरा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। ये वाला भी पढ़ना है आपको कि कैसे यूरोपियन नेशन आर मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। ये वाला आईआर के अंदर आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन GS2 में। ये वाला भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये दो आर्टिकल फर्स्ट पेज से यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। आपको वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स क्या होता है करके इसके अंदर थोड़ा बहुत शॉर्ट में मेंशन है, तो इसको आप पढ़ लेना
कि अभी करंटली जो बॉर्डर विंग होम गार्ड्स है वो राजस्थान में ऑपरेट है, तो उनका क्या काम क्या होता है करके। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है GS2 में, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया मॉरिटस नॉट जस्ट पार्टनर बट अ फैमिली। तो ये वाला पढ़ना है। इसके अंदर कुछ आइलैंड वगैरह या फिर किसी चीज का अगर नाम मेंशन होगा जो इम्पोर्टेंट होगा तो उसको आपको नोट डाउन करना है। साथ ही साथ में ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप इसको पढ़ लो तो आपको नॉलेज हो जाएगी हाँ ये किस चीज का है एक्सपेडिशन। ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से GS3 में। तो ये वाला आपको पढ़ना ही है कि कैसे कौन से सर्विस कंडक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक सर्विस, और उसके अंदर किस चीज का फैक्ट्स है। ये वाला भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हमारा आज के लिए इतना ही है, बस ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है आज के न्यूज़पेपर में। बाकी अब जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तब आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, तो उससे क्या होगा आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसका आप एक शॉर्ट नोट बनाइए या फिर शॉर्ट में नोट्स बना के रखिए। इससे आपको ये होगा कि आपने पढ़ा क्या और आपको समझ क्या आ रहा है। क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोगों को जो नए नए रहता है, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं होती या नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं समझ आता है कि वो लोग मेंशन क्या करना चाह रहे हैं। और जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप गूगल करके फिर उसको भी लिख के रखिए कि हाँ उस वर्ड का मीनिंग ये है। क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में भी वर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन किए हुए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है करके, कुछ क्रिटिकल वर्ड्स देके। तो इसकी वजह से उस चीज के ऊपर भी आपको फोकस करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा टाइम सिर्फ न्यूज़पेपर में ही दो। न्यूज़पेपर एक एक पार्ट है यूपीएससी के जर्नी का, ठीक है, और एग्जाम का। तो इसको आपको देना है, लेकिन इतना भी नहीं टाइम देना है कि जैसे कि आप दो दो 2.5 घंटा या फिर 1.5 घंटा तक पढ़ते रह रहे हो। आपको कोशिश यही करनी है कि मिनिमम आप एक घंटे के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटे के अंदर खत्म हो जाए न्यूज़पेपर। इससे ज्यादा आप न्यूज़पेपर को टाइम ना दो, क्योंकि इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट होते हैं जिसको टाइम देना रहता है, रिवीजन करना रहता है, पढ़ना रहता है, लेक्चर्स रहते हैं। तो सारी चीजें मैनेज करते हुए न्यूज़पेपर को भी एक मिनिमम अमाउंट का टाइम ही देना चाहिए आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं कल के वीडियो में गाइस। थैंक यू।